H3N2 वायरस से भारत में 2 की मौत। क्या है ये वायरस और इसे फैलने से कैसे रोका जा सकता है? सरकार ने शुक्रवार को कहा कि इन्फ्लुएंजा ए प्रकार H3N2 वायरस के कारण भारत में कर्नाटक और हरियाणा में एक व्यक्ति की मौत दर्ज की गई है। इसमें कहा गया है कि देश भर में इस वायरस के करीब 90 मामले सामने आ चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा घोषित किए जाने के कुछ ही दिनों बाद अधिकारियों का बयान आया है कि भारत के कई हिस्सों में बुखार के साथ 1 सप्ताह से अधिक समय तक रहने वाली तीव्र खांसी के मामलों में हाल ही में हुई वृद्धि को इससे जोड़ा जा सकता है। इन्फ्लुएंजा ए प्रकार H3N2 वायरस। डॉक्टर निखिल मोदी, कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स, दिल्ली ने कहा, ये समय कोविड युग के निवारक प्रोटोकॉल को फिर से शुरू करने का है, क्योंकि हमें तेजी से विकसित हो रहे वायरस के साथ रहना होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है और बिना सोचे समझे दवा लेने से बचना चाहिए। H3N2 वायरस क्या है? ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है जो फ्लू के रूप में जानी जाने वाली संक्रामक बीमारी का कारण बनता है। 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं, A, B, C और D। इन्फ्लुएंजा को अलग अलग उपप्रकारों में वर्गीकृत किया गया है और उनमें से एक H3N2 है। संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) के अनुसार H3N2 ने 1968 में फ्लू महामारी का कारण बना, जिसके कारण दुनिया भर में लगभग 10 लाख लोगों की मौत हुई और अमेरिका में लगभग 1,000,000 लोग मारे गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारत में इन्फ्लुएंजा के मामलों में वृद्धि एक अलग घटना नहीं है और विश्व स्तर पर कुछ महीनों के दौरान मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। वायरस के मौसम के बारे में बात करते हुए मंत्रालय ने कहा कि 2 चरम मौसम हैं, जनवरी से मार्च तक और मानसून के मौसम के बाद। रिपोर्ट में कहा गया है, मौसमी इन्फ्लुएंजा से उत्पन्न होने वाले मामलों में मार्च के अंत से गिरावट आने की उम्मीद है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने पहले कहा था कि H3N2 अन्य इन्फ्लुएंजा उपप्रकारों की तुलना में अधिक अस्पताल में भर्ती होने का कारण बनता है। अस्पताल में भर्ती सभी मामलों में 6% में निमोनिया के नैदानिक लक्षण थे और 6% में दौरे पड़ते थे। उन सभी अस्पताल में भर्ती लोगों में से 7% को गंभीर बीमारी हो गई, जिन्हें ICU देखभाल की आवश्यकता थी और 10% को पूरक ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। चूंकि एंटीबायोटिक्स किसी भी वायरस के उपचार प्रोटोकॉल में शामिल नहीं है, इसलिए इन्फ्लुएंजा के कारण होने वाले फ्लू के इलाज के लिए उनका उपयोग नहीं किया जाता है। यदि रोगी एक द्वितीयक जीवाणु संक्रमण विकसित करता है, तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स लिखते हैं। ICMR ने लोगों को भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने की सलाह दी है क्योंकि इसके फैलने का रास्ता श्वसन है। शरीर में दर्द और बुखार के लिए पैरासिटामोल दी जाती है।